बिटकॉइन वापस से 70,000 और 71,000 डॉलर से ऊपर आ गया है और बहुत सारे मेरे भाई बहन घबराए हुए हैं कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने अभी तक ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग नहीं की है और जिन लोगों ने कर रखी है वो डर रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो उनका वापस से पॉजिटिव में आया है कहीं वो वापस से नेगेटिव में ना हो जाए। बिटकॉइन यहां से क्या 80,000 डॉलर जाएगा या फिर वापस से फिसलता हुआ 60,000 डॉलर्स को टच करेगा और जिस सपोर्ट की हम बात कर रहे थे कि 59,000 डॉलर्स के आसपास है उसे टच करेगा। क्या बिटकॉइन यहां पर लॉन्ग को स्क्वीज करेगा या फिर शॉर्ट की पोजीशंस को उड़ाएगा? इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे और कहीं ना कहीं आपको परेशान करते होंगे कि नेक्स्ट ट्रेड आपको किस तरीके से लेना है। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग की बात भी नहीं कर रहा। अगर हम स्पॉट में भी ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी तक एक भी बुल रैली क्रिप्टो की नहीं देखी है। वो लोग सबसे ज्यादा घबराते हैं और जिन लोगों ने देखी है वो ये सोचकर घबराते हैं कहीं यही तो बुल रैली नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बुल रैली हाविंग के बाद आती है वो इस बार पहले आ गई हो और हाविंग के बाद बिटकॉइन डंप होना स्टार्ट हो जाए। इस तरह के बहुत सारे सवाल अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं और मेरा मानना है कि इस तरह के सवाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर रखते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। एक एक चीज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और ऐसे 3 ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी बात करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अगर अभी तक आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया है या फिर आपको नहीं पता कि कौन कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो पोर्टफोलियो में होने चाहिए या फिर जज नहीं कर पा रहे कि ये आपका पोर्टफोलियो आने वाली बुल रैली में क्या एक्चुअल में 20x हो भी पाएगा, क्या आपके रखे हुए ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म कर भी पाएंगे, बट ये 3 ऑल्ट कॉइन्स अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए तो आने वाली बुल रैली सबसे ज्यादा आप इंजॉय करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक एक लाइक आपके छोटे भाई के दिल के ऊपर लगता है और मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए कॉन्टिन्यूसली कॉन्टेंट बनाते रहने के लिए। मैंने पिछले कई दिनों से कोई भी वीडियो नहीं बनाया। उसका कारण यह था कि मैं कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करना चाहता था जिसको लेकर मैं ही श्योर नहीं हूं। पिछले कई दिनों से मार्केट कभी 4,000-5,000 डॉलर्स पंप हो रही थी, कभी 4,000-5,000 डॉलर्स डंप हो रही थी और जितनी तेज हो रहा था कि मार्केट को जज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अगर मैं सबसे पहली अपडेट की यहां पर बात करूं तो यहां पर अगर हम पुराने दिनों में बात करें तो ETF कंपनीज ने बिटकॉइन को बाय करने का जो कैपेसिटी था उसे काफी स्लो डाउन कर दिया था। वहीं पर जो GBTC है, जो ग्रे स्केल कंपनी है, वो कॉन्टिन्यूसली बहुत बड़ी अमाउंट में बिटकॉइंस को सेल करती जा रही थी। बट पिछले 2 दिनों से देखा गया है कि वापिस से ETF कंपनीज ने बिटकॉइन को उतनी ही अमाउंट से बाय करना स्टार्ट कर दिया है जितना पहले से कर रही थी और GBTC की जो सेलिंग प्रेशर है वो भी कम हुआ है। तो यानी कि कहीं ना कहीं क्लियर दिखाई दे रहा है कि ETFs का इंटरेस्ट वापस से आना, GBTC का जो सेलिंग प्रेशर है उसे कम करना मार्केट को बूस्ट करता है और यहां पर बिटकॉइन का प्राइस 71,000 डॉलर से ऊपर चला जाता है। दोस्तों, अगर आने वाली बुल रैली को भी लेकर मैं बात करूं तो ETFs का मेजर रोल रहेगा। अभी तो केवल बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ है, इथेरियम का डिले कर दिया गया है। डिले से यह मतलब नहीं है कि उसे कैंसिल कर दिया गया है। मेरा मानना है कि जून, जुलाई और अगस्त 2024 के बीच में अगर इथेरियम का ETF भी यहां पर अप्रूव होता है तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा क्रिप्टो मार्केट के लिए। इथेरियम और इथेरियम के ऊपर जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स उसकी चेन के ऊपर डिप्लॉय हुए हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा पंप होंगे और वहां पर हम अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाएंगे। तो मेक श्योर बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम और इथेरियम के ऊपर डिप्लॉय हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी निगाह बनाकर रखिएगा। और इसी के साथ साथ जितने भी लेयर 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो इथेरियम को स्केल कर रहे हैं वो अच्छा खासा पंप होंगे। अच्छा खासा से मतलब है कि OP, आर्बिट्रम, मैटिक, इस तरह के प्रोजेक्ट्स 20 to 30x पंप हो जाएंगे। आज के प्राइसेस से मैं बात कर रहा हूं, तो मेक श्योर इन प्रोजेक्ट्स को अपने लिस्ट में रखने की कोशिश करिएगा क्योंकि आने वाली बुल रैली और इसके साथ जुड़ी हुई न्यूज सुपर बुलिश है। दूसरी न्यूज जो मेरे पास आ रही है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से आ रही है। वहां पर भी ETF की तरह ETN की अप्रूवल मिल गई है जिसकी एप्लीकेशन जितने भी वहां की कंपनीज है जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, लास्ट डेट उनको जो मिली है वो 15 अप्रैल मिली है। 8 अप्रैल तक उन्हें KYC करवानी होगी और उसकी जो डेडलाइन है वो 15 अप्रैल तक है, जहां पर किनको अप्रूवल मिली है और किनको नहीं मिली है सामने आ जाएगा और 28 मई से वहां पर इसकी ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। बट थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि ETF में क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज ETF में ट्रेड करती हैं और अगर वो अपनी सर्विसेज बिगिनर्स को, ट्रेडर्स को, रियल जो
जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो क्रिप्टो के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं वही ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। अब वहां पर अगर वो किसी सर्विसेज को दे रहे हैं और वहां पर अगर किसी ने 1 बिटकॉइन का बाइंग किया तो ईटीएफ कंपनीज को 1 बिटकॉइन अपने बैकअप में वहां पर रखना होगा। वहीं पर ईटीएन्स में ऐसा नहीं है। ईटीएन्स में डिपेंड करेगा कि जो कंपनी आपको ईटीएन्स ऑफर कर रही है और आप अगर उनसे 1 बिटकॉइन ले रहे हैं तो वो वहां पर 1 बिटकॉइन को बैकअप में रखें चाहे ना रखें, ये उस कंपनी की मर्जी है। अब वहां पर देखना होगा कि जो ईटीएम कंपनी से आप बाय कर रहे हैं उनकी रेपुटेशन कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि आपने उनसे बाय करते रहे, यूजर्स उनसे बाय करते रहे और मार्केट में एकदम से इतना डाउनफॉल आया, इतना बड़ा पंप आया कि वो उन ऑर्डर्स को फुलफिल ही नहीं कर पाए, तो वहां पर वो फंस जाएंगे। अगर आज आपने $70,000 के ऊपर बिटकॉइन ले लिया और सारे के सारे तमाम लोगों ने 70 से $80,000 के बीच में ले लिया, अगर यहां से बिटकॉइन गिरा तो उनके लिए प्रॉफिट है, वो आपको कम भाव में खरीदकर एक्चुअल में बिटकॉइन दे देंगे। बट अगर गलती से बिटकॉइन $1.5 लाख चला गया तो वो वहां पर किस तरीके से देंगे। यानी कि ईटीएन ईटीएफ की तरह काम कर रहा है बट दोनों का जो स्ट्रक्चर है काम करने का वो डिफरेंट है। बट कहीं ना कहीं अब लंदन में, इंग्लैंड में लोगों के पास आसानी हो जाएगी बिटकॉइन में, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। और ईटीएन्स का यहां पर जो अप्रूवल मिला है बिटकॉइन और इथेरियम दोनों मार्केट्स के लिए मिला है, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जहां पर अब स्टॉक मार्केट्स, ईटीएफ्स और ईटीएन्स खुलकर सामने आ रहे हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए और अपने रिटेल यूजर्स को उसमें ऑप्शन दे रहे हैं कि वो भी अब क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरी की पूरी वीडियो का एक समरी बताने की कोशिश करूं तो अब मार्केट को छोड़ने का नहीं, मार्केट को पकड़ने का समय है। मैं मानता हूं कि कभी ना कभी डर लगता होगा। आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, मार्केट में बैड न्यूज आई और वो प्रोजेक्ट देखते ही देखते 20%, 25% डंप हो गया। हमने अभी हाल ही में भी देखा है, ऐसा ही हुआ ना। क्रिप्टो 73,500 पर चल रही थी और बिटकॉइन आ गया 61-62,000 के आसपास और ऑल्ट कॉइन्स अच्छा खासा डंप हो गए। बहुत सारे लोग घबरा गए और घबराकर हुआ क्या, वहां से लॉस में एग्जिट कर गए। और आज अगर उन ऑल्ट कॉइन्स को देखेंगे तो वो वापस उसी प्राइस के ऊपर आ चुके हैं। बिटकॉइन अभी 73,000 नहीं गया बट ऑल्ट कॉइन्स वापस से आ चुके हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। वेल्स चाहती है कि आप महंगे भाव पर बाय करें और नीचे के भाव के ऊपर बेचकर निकल जाएं और सस्ते में बेचकर आप वेल्स को माल दे दें। आपको यह मिस्टेक नहीं करनी है। आने वाली बुल रैली बहुत बड़ी होने वाली है। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट की। अप्रैल का महीना आने वाले 2-4 दिनों में शुरू हो जाएगा। अप्रैल के महीने में बिटकॉइन की हाविंग है। लग रहा है कि अभी जो एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा है ये 31 मार्च तक चलेगा और 1 अप्रैल जैसे ही हाविंग का महीना स्टार्ट होगा मार्केट में वापस से एक डाउनफॉल आएगा। मार्केट में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, जहां पर अगर आपके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है तो आप कोशिश करेंगे कि उसे निकाल दें और हाविंग से पहले पहले इस तरह का माहौल बना दिया जाएगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो क्रिप्टो में से एग्जिट करने की कोशिश करेगा या फिर शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट करने की कोशिश करेगा और अपना महंगा खरीदा हुआ माल वहां पर सस्ते में वेल्स को देकर निकल जाएगा। और जैसे ही हाविंग कंप्लीट होगी उसके बाद मार्केट एक यू कर्व लेगी जहां से मार्केट वापस इन प्राइजेस के ऊपर आपको दोबारा नहीं दिखाई देगी। ईटीएफ कंपनीज क्या पागल है जो कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन को बाय कर रही है? ईटीएन, इंग्लैंड स्टॉक एक्सचेंज ने भी अब लॉन्च कर दिया है। क्या उनको समझ दी है कि इस समय बिटकॉइन रिस्की मोड के ऊपर है, नहीं लॉन्च करना चाहिए? बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग उनसे भी सियाने बन रहे हैं। हम उनसे भी ज्यादा एक कदम आगे सोचकर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि यही टॉप है, अब इसके ऊपर बिटकॉइन नहीं जाएगा। आप गलत है। अब चलते हैं 3 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स की ओर जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्यों होने चाहिए और टारगेट प्राइसेस क्या है, हम उनके ऊपर बात करते हैं। पहला ऑल्ट कॉइन जो आपके लिस्ट में होना चाहिए, अगर आपकी लिस्ट में कोई भी ऑल्ट कॉइन नहीं है चलेगा, बट अगर ये ऑल्ट कॉइन नहीं है तो आप आने वाली बुल रैली में वो प्रॉफिट्स नहीं दे सकते जो बाकी लोग देखेंगे। वो टोकन का नाम है ओंडो। ओंडो का प्राइस इस समय $0.9 के आसपास चल रहा है। अभी अगर पोजीशन की बात करें तो डबल टॉप के अंदर नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा डाउनफॉल यहां पर दिख सकता है बट अल्टीमेटली ओंडो एक लंबे रेस का घोड़ा है। जब मैंने पहली बार इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था तो लोगों ने बोला कि एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, आप पैसा लेकर इसके बारे में बता रहे हैं। बट धीरे धीरे लोगों को पता चल पाया कि ओंडो एक $1 बिलियन प्रोजेक्ट है, इसको प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है। ओंडो को पता है कौन सपोर्ट कर रहा है? डायरेक्ट ब्लैक रॉक। ओंडो काम पता है क्या करता है? ओंडो क्या करता है, जितने भी स्टॉक मार्केट यूएस के हैं उसे टोकनाइज करता है। एग्जाम्पल, यूएस में एक माइक्रोसॉफ्ट का शेयर है, अब उसे कोई व्यक्ति बाय करना चाहता है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि उस शेयर का प्राइस $1,000 है। अब किसी के पास $1,000 नहीं है तो ओंडो क्या कहता है कि उस
पर्टिकुलर शेयर को टोकनाइज कर देता है, उसके 10 टोकन बना देता है। अब अगर आप उसमें से एक टोकन लेते हैं तो उस शेयर का 10th पार्ट यानी कि $100 का पार्ट आपके पास आ जाएगा। 2 लेते हैं तो $200 का आ जाएगा। यानी कि वहां की जितनी भी स्टॉक मार्केट है उनके जो शेयर्स हैं उन्हें टोकनाइज करता है, और आने वाला वर्ल्ड टोकनाइजेशन का ही है। आप आने वाले समय में प्रॉपर्टी लेंगे तो टोकनाइजेशन में लेंगे, अगर आप कार लेंगे तो टोकनाइजेशन में लेंगे, कोई रेंटल प्रॉपर्टी लेंगे तो भी टोकनाइजेशन में होंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टोकनाइजेशन में वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रही हैं, और यहां पर ओंडो का मेजर पार्ट रहने वाला है। तो ओंडो को इग्नोर मत करिएगा। अब बात कर लेते हैं ओंडो का टारगेट प्राइस क्या होगा। मैं मानता हूं कि अगर इसकी सप्लाई को, मौजूदा सप्लाई को, टोटल सप्लाई को, इसके अनलॉकिंग पीरियड्स को हम यहां पर कैलकुलेट करें और आने वाले 2 साल की एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट बनाने की कोशिश करें तो ओंडो का प्राइस मेरे मुताबिक अराउंड $17 से लेकर $20 के आसपास वेरी कर सकता है, बट $10 से लेकर $12 कंफर्म्ड पोजीशंस यहां पर दिख रही हैं। वहीं पर अगर $12 से ऊपर जाएगा तो एक रैली दिखाई देगी जहां पर 17 से लेकर $20 भी मार्क टच कर पाएगा। ओंडो एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है पाइथ। ये सोलाना इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है। पाइथ एक स्ट्रॉन्ग यूज केस के साथ मार्केट में आया है, कम्युनिटी बहुत सॉलिड है, और सोलाना का ड्रैगन प्ले कहीं ना कहीं पाइथ में पोटेंशियल क्रिएट करता है, और पाइथ के जितने भी होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि पाइथ आने वाले दिनों में अच्छा पंप करेगा। अभी हाल ही में पाइथ ने $1.14 को टच किया, $1 के आसपास अभी भी चल रहा है, और मेरा प्रोजेक्शन रिपोर्ट है कि ये $10 से ऊपर जाएगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी पाइथ को स्टेक कर चुके हैं, तो वो इसका कारण ये है कि वहां पर जितने भी लोग पाइथ के स्टेकर्स होंगे उनको एयर ड्रॉप मिलेगा। अब इस चक्कर में हुआ क्या कि पाइथ की जो मेजर सप्लाई थी वो तो होल्डिंग में चली गई। अब वहां पर पाइथ में सेल करने के लिए लोगों के पास उतना माल ही नहीं पड़ा हुआ। अब पाइथ में इतना बड़ा डंप आएगा कैसे? दूसरा पॉइंट, पाइथ अनस्टेक कर भी तो सेल किया जा सकता है, बट अगर आप पाइथ को अनस्टेक करते हैं तो कंडीशन है कि पाइथ ट्यूसडे के दिन ही यहां पर अनस्टेक होगा। अगर आपने फ्राइडे को अनस्टेक किया तो कमिंग ट्यूसडे को अनस्टेक होगा, और मंडे को किया तो भी कमिंग ट्यूसडे को थर्सडे को अनस्टेक होगा। अब इससे होगा क्या? कई बार हम क्या करते हैं, पैनिक सेलिंग कर देते हैं, मार्केट में एकदम से डंप आता है, हम सेल कर निकल जाते हैं। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन है 7 डेज का मिनिमम, ये यूजर के माइंड को इंपैक्ट करेगा, और जैसे ही उसकी अनस्टेकिंग होगी तब तक हो सकता है मार्केट स्टेबल हो जाए, मार्केट वापस से रिकवर हो जाए, या फिर उसके सेल करने का जो माइंड में एक टारगेट है वो शिफ्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि पाइथ में उतना सेलिंग प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। पाइथ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप चार्ट के ऊपर चेक करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि मोटी मोटी बाइंग पाइथ में यहां पर स्टेक के ऊपर लगी हुई है। स्टेकिंग के ऊपर अलग से एपीआर नहीं मिलती है, बट क्लेम है कि आने वाले दिनों में एयर ड्रॉप मिलेगा। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, और नहीं पता तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर मैं वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तीसरा प्रोजेक्ट जो आपके लिस्ट में होना चाहिए वो है जुपिटर। जुपिटर भी सोलाना इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है। ड्रैगन प्ले सोलाना का सॉलिड है, जुपिटर का उससे भी सॉलिड है। हम सब लोगों ने जुपिटर को अराउंड $0.5 के आसपास अकोमुलेट किया और दबा कर किया। टेलीग्राम वालों ने तो सबने ज्वाइन किया। अब इसका प्राइस चल रहा है लगभग $1.5 के आसपास, जस्ट अ होल्ड। हाँ, इसका प्राइस चल रहा है अराउंड $1.39 के आसपास, अभी $1.5 को भी टच कर आया था। जुपिटर बेसिकली काम क्या करता है? जुपिटर एक डीफाई है सोलाना इकोसिस्टम का, और सोलाना इकोसिस्टम के ऊपर आप देख रहे हैं बहुत तेजी से प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो जुपिटर आने वाले दिनों में एक रियल यूज केस को लेकर सामने आ रहा है। जुपिटर के ऊपर जो लिक्विडिटी है एज कंपैरिजन टू अदर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और डीफाई प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा है। जुपिटर के ऊपर आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। जुपिटर के ऊपर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं और करंट बाइंग मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं लेना चाहते तो लिमिट में जाए और वहां पर कर दे। यहां पर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की स्टेकिंग लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो जुपिटर यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मेरा मानना है कि सोलाना इकोसिस्टम का अगर कोई सबसे बड़ा डीफाई प्रोजेक्ट है जिसके पास बड़ी लिक्विडिटी और कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है तो वो जुपिटर है। जुपिटर ने बहुत बड़ा एयर ड्रॉप लोगों को दिया था, 1000, 1500, $2,000 का दिया था। अब वो कम्युनिटी भी इनके साथ जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर के पास इतनी सॉलिड कम्युनिटी है कि अगर इसका कोई नया पार्टनरशिप आता है तो जुपिटर को इमीडिएट बूस्ट मिलेगा और जुपिटर यहां से पंप होकर $3 के आसपास जा सकता है। और मेरा टारगेट प्राइस इसकी सप्लाई को देखते हुए कि ये $7 से लेकर $15 के बीच में वेरी कर सकता है। और ये गैप मैंने इतना बड़ा इसलिए रखा क्योंकि इसके कुछ अनलॉकिंग्स है।
और वो जो अनलॉकिंग है ना वो काफ़ी बड़ी बड़ी है और सारी की सारी अनलॉकिंग कुछ ही समय में आ जाएंगी। तो इस वजह से वो गैप थोड़ा सा मैंने बढ़ा रखा है, बट फिर भी रियलिस्टिकली हम 9 से लेकर $10 के आसपास देख सकते हैं। ये 3 प्रोजेक्ट आने वाली बुल रैली के जेम साबित हो सकते हैं। अब आपको पता है कि क्रिप्टो एक टेक फील्ड है और टेक फील्ड में अब जैसे है ना मोबाइल है, मोबाइल शॉप से लेकर आप घर पर आते हैं और पता चलता है कि कंपनी ने एक नया मोबाइल नई टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च कर दिया। बिल्कुल क्रिप्टो फील्ड भी ऐसी है। अब ये 3 प्रोजेक्ट सुपर सॉलिड है, बट इनके भी ऊपर कुछ सॉलिड